आज चौताल का व्याख्या करने की प्रयत्न करूंगी। चौताल में जो बोल आता है वो है धा धा दिनता किट धा दिनता तिटिकत गदिगिंधा। तो इसमें पहले तो एक शून्य से, फांक से, खाली से शुरू होता है, फिर आता है ताल। ये चौताल में 3 विभक्ति रहता है, 3 विभाग रहता है और 4-4 छंद होते हैं और 12 मात्रा का होता है। तो इसमें छुपा है पूरा चौताल का रहस्य। वो कैसे? वो जो 4-4 छंद है और 3 विभक्ति है, ये 3 विभक्ति ये त्रिगुण का ही विभाग है, गुणत्रय विभाग योग जिसे कहते हैं गीता में। तो ये 3 विभक्ति है और चतुष्टय है, चतुर्युग है, अथवा इसे आप सृष्टि का व्यक्तता चतुर्भुज नारायण भी कह सकते हैं, जिससे ताल लय सब कुछ सृजनशीलता का प्राकट्य। तो वो जो चतुर्व्यूह कहे, चतुर्बाहु कहे, चतुर्युग कहे अथवा चतुष्टय कहे, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय, इससे 3 विभक्ति त्रिगुण को गुना करे तो आता है 12। तो पूरा 12 मात्रा यहाँ आता है। तो इसमें क्या निर्देशित कर रहा है और कौन निर्देशित कर रहा है? निर्देशित कर रहा है तो वो शून्य, महाशून्य, परव्योम, जो शिव, नटराज अथवा नटवर, कुछ भी कहे। तो वो शून्य से कौन धावित हो सकता है? राधा के अतिरिक्त कोई नहीं। धरा में ताल बनकर, लय बनकर, छंद बनकर। तो इसलिए पहले धावित हो शून्य से, शून्य के आनंद के लिए, शून्य को परिपूर्ण करने के लिए, शून्य को अपने अनंतता को आस्वादन कराने के लिए वो धरा, राधा धरा रूप में अथवा धरा में राधा छंद, लय, रूप, सौंदर्य, माधुर्य, अनंत विभिन्नता के रूप में व्यक्त हुए। तो फिर बोले धा, फिर पूर्ण हुए, ताली आई। पहले शून्य था, फिर धरा में आके ताली आई, था। अब धरा में चेतना व्यक्त हुआ तो आकार प्राप्त हुआ, तो चेतना एवं चेतन शक्ति, राधा एवं कृष्ण, शून्य एवं पूर्ण एक साथ। पहले था शून्य कृष्ण और फिर था राधा, पूर्ण सोम है उसमें, जिससे 16 कला युक्त प्रकृति प्राकट्य, प्रकृति का प्राकट्य। तो इसके बाद धा धा दिन तक, दिन तक, दिन यानी कि दीन भावना पूर्वक प्रकृति को स्वीकारो। ये प्रकृति जो है दीननाथ के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। अपने को 12 मात्रा में विभाजित कर रहे हो तो उनके लिए कर रहे हो, अपने स्वामी के लिए कर रहे हो। ये याद रखकर इस दीन भावना से धावित होना, वरना भटक जाओगे। इसलिए आया बोल धा धा दिनता, निर्देशना आया। किसका निर्देशना? नटराज का निर्देशना। अगर ये याद नहीं रहेगा तो नटवर के नाट्य रंग मंच में फंस जाओगे। राधा से
धारावाहिकता में फंस जाओगे, उलझ जाओगे सब के सब। इसके बाद बोलाई कट तक दिन तक। कटदा, कटदा का अर्थ क्या होता है? कटदा, इसमें बहुत सारा गूढ़ रहस्य छुपा है। कीर्तिदा, एक बोल है कीर्तिदा, कीर्तिदा, कीर्तिदी। तो इस कीर्तिदा जो है ये राधा की माँ है, सब के सब जानते हैं। राधा की माता की जो नाम है वो कीर्तिदा है। तो इसको, कीर्ति को, जो राधा कृष्ण के पूरे कीर्ति अनंत कोटि ब्रह्मांड के रोम रोम में कर्ण कर्ण में व्यक्त है, बस वो राधा कृष्ण की कीर्ति ही है व्यक्त। राधा कृष्ण के अतिरिक्त और कोई तत्व ही नहीं, अथवा हरि और गुरु के अतिरिक्त कोई तत्व नहीं, नटराज और नटवर के अतिरिक्त और कोई तत्व नहीं, ये भी बोल सकते हैं। इसीलिए कीर्तिदा, कीर्ति। फिर किट त दिन त, ये कीर्तिदा, ये हर एक कीर्ति भी ईश्वरीय कीर्ति है, अपना कीर्ति विस्तार नहीं, ईश्वरीय कीर्ति विस्तार। क्योंकि जो अपना है, जो मैं हूँ, जो आत्मा है, वो स्वयं कृष्ण ही है, और जो कृष्ण है वो स्वयं मैं ही हूँ। इस तत्व को जो समझाने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो व्यापक शक्ति है कीर्तिदा। और इसे आप कार्तिकीय भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो ये सब बहुत गूढ़ रहस्य है। वैष्णव लोग इसे ठिठोली समझे, चाहे कुछ भी समझे, क्योंकि ये मोटे अकल वाले के लिए नहीं है। बहुत गूढ़तम रहस्य है ये कि कार्तिकेय और कीर्तिदा सारे तत्व एक है। एक राधा के लिए, कृष्ण के लिए, और कार्तिक तत्व बताओ तो शिव लोक के लिए, शिव के लिए, लेकिन तत्व एक ही जगह है, नटवर और नटराज। तो वह भी ये निर्देश आता है, दीन बनो, दिन त में आए हो, 16 कला बने हो, तो दिन बन के रहो। कद तक दिन त तेटे कता गदी गेने। अब गद जो धातु होता है, गद शब्द का अर्थ होता है व्यक्तता। गद शब्द से गदा शब्द आता है। गदा का अर्थ होता है व्यक्तता एवं अव्यक्तता। अब तटस्थ शक्ति को कह रहा है, तटस्थ शक्ति, तेटे कता गदी घिन। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। तेट मतलब तटस्थ शक्ति। अब तुम्हें गण यानी कि गणित को जानकर, विशेष गणित मतलब विशेष चेतना, जिसे गणेश तत्व आता है, जो सारे गणों का ईश है, जो विशेष चेतना शक्ति है, उसे जानकर अब अव्यक्त होना है। उसके हाथ में भी गदा है। गणेश को श्री राधा अथवा कृष्ण का ही प्रतिमूर्ति माना जाता है। उनके हाथ में सारे शस्त्र गणेश जी के हाथ में भी विराजते हैं। तो इसलिए गद धातु है एक, जिसे व्यक्तता एवं अव्यक्तता समझाया जाता है। तो अब समझाया जा रहा है कि अब उस गण में, गण को जानकर गणेश बनो, फिर गणेश तत्व से ऊपर उठकर सांख्य तत्व तक जाओ, संख्या के अतीत बनकर फिर महाशून्य, जिस शून्य से शून्य को पूर्ण करने के लिए तुम राधा से धरारूप होकर धारावाहिकता में फंस गए, उससे फिर पीछे की ओर घूमो, जहां तुम्हारा असली लक्ष्य है, जहां से तुम आए हो, जहां तुम्हारा घर था, वहां घूमो, बस घूम जाओ।
जगत में विचरण कर रहे हो अभी, बस घूम जाओ। तुम्हें और पूर्ण नहीं करना है, पूर्ण हो गए हो, तुम भी हो गए हो और प्रभु भी हो गए हैं। अब फिर से लीन हो जाओ अपने गण तत्व को समझ के, गणेश में पहुंचते हुए सांख्य तत्व को धारण करके, वेदांती बन के फिर आत्म तत्व में लीन हो जाओ। तिट गत गदिघन धा, बस धावित हो अपने में, अंतर्मुखता में तद्लीन हो जाओ। सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णु परमं पदम्। थैंक यू।